स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.4। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें फार्मूलाज यूज़ होंगे, तो फार्मूलाज की पीडीएफ के लिए टारगेट है 30 सब्सक्राइबर्स, जल्दी से कंप्लीट कर दो। पीडीएफ आपके पास रहेगी तो आपको ज़्यादा आसानी होगी रेफ़र करने में, वरना मैं वैसे भी एक एक करके फार्मूलाज क्वेश्चन वाइज दे दूँगा और शायद कोई मिस हो जाए, इसलिए जल्दी से टारगेट कंप्लीट कर दो ताकि आपके पास आ जाए। और यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ एन कर्नल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 20, कर्नल नंबर ऑफ बी इज 18 एंड कर्नल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट कर्नल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, सेकंड ए माइनस बी और थर्ड बी माइनस ए। यहाँ पे हम ए माइनस बी माइनस ए, हमें यहाँ पर ए माइनस बी, जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दिया है। ये वाला पार्ट ब्लू पार्ट में जो है ये ए माइनस बी है, जो सर्कल है। जो ग्रीन वाला पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन बी है और रेड पार्ट है बी माइनस ए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे फॉर्मूला पहले यूज़ होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस कर्नल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए हमें दिया हुआ है 20, बी दिया हुआ है 18 और सी दिया, सॉरी सी नहीं, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 5। तो जब हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 33। ये फार्मूला वाइज हो गया। वेन डायग्राम से भी आप कर सकते हैं। सपोज़ मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ए माइनस बी को हम ए ले लेते हैं और ए यूनियन बी को हम बी ले लेते हैं और बी माइनस ए को सी ले लेते हैं। ए प्लस बी यहाँ पे हमारा हो गया पूरा का पूरा एन ऑफ ये वाला कैपिटल ए, तो इसका आंसर है 20। बी प्लस सी इज इक्वल टू पूरा एन कैपिटल बी, तो इसका आंसर है 18। जब हम इसको बी की वैल्यू हमें पहले ही दी हुई है 5, ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी ही बी है, इसलिए ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, सी की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी, जो है 15 और 13। 15 और 13 को ऐड करेंगे तो 28 होगा, और जब उसमें 5 यानी ए इंटरसेक्शन बी को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 33। तो इन दोनों को जब हम, यानी दोनों सर्कल्स ए और बी को ऐड करा और तो आ गया हमारा 33। कुछ लोगों का सजेशन आया था कि मैं एक साथ सारे आंसर लिख के भेज दूँ और फिर एक्सप्लेन कर दूँ, और एक टारगेट है 35 सब्सक्राइबर्स का, वो जैसे कंप्लीट कर जाएगा मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा क्वेश्चन वाइज, मतलब पूरे चैप्टर सेट्स और रिलेशंस की। तो जल्दी से कंप्लीट कर दो ताकि मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूँ। तो यहाँ पे हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ था, इफ़ कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 18, जो ये वाला टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 और बी माइनस ए इज इक्वल टू 3। ये वाला टर्म बी है, ये थोड़ा देख लेना आप। और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 10, जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। देन फाइंड द फॉलोइंग, ए यूनियन बी, नहीं सॉरी, हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है और हमें ए माइनस बी माइनस ए और ए यूनियन बी दिया हुआ है। ए माइनस बी की वैल्यू है 5, बी माइनस ए 3 और ए यूनियन बी इज 18। तो फिर जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वैसे फॉर्मूला है, इसे हम रिवर्स करेंगे। ये ध्यान रखना मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया हुआ है और यहाँ पे भी माइनस का साइन है, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 10, बिकॉज 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 10। अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे। उसमें दिया हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, बी माइनस ए इज इक्वल टू 3 एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 10, फाइंड द फॉलोइंग ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का फॉर्मूला है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
हमें कुछ सिलेक्टेड वही दी हुई हैं। अगर हम इसे वेन डायग्राम के हिसाब से देखें तो ये वाला पार्ट है हमारा a माइनस बी, ये है b माइनस ए, ये a है, और ये वाला पार्ट है a इंटरसेक्शन b। तो हमें फाइंड करना है a यूनियन b। इसका मतलब है हम जब a माइनस बी, b माइनस ए और a इंटरसेक्शन b को जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा a यूनियन b, क्योंकि यूनियन b का मतलब होता है कि सबका एडिशन, a वाली टर्म और b वाली टर्म का। इफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है, इसलिए हमने a माइनस बी प्लस b माइनस ए और a इंटरसेक्शन b लगाया, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है 5 जो a माइनस बी था, प्लस 3 जो b माइनस ए है, और a इंटरसेक्शन b जो है 10। सो वही 3, 5 प्लस 3 प्लस 10 हो गया 18। तो यहाँ पे हमारा 18 आ गया। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है हमें नंबर ऑफ टर्म्स इन ए फाइंड करना है। a माइनस बी एन ऑफ ए का वही फॉर्मूला हो गया। हमें पूरा का पूरा ये फाइंड करना है, ब्लू वाला पार्ट, ये पूरा सर्कल, मतलब ये एन ऑफ ए है, इसका मतलब है हमें ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब है 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट पार्ट पे आ गए हैं नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ बी। नंबर ऑफ टर्म्स वही सेम चीज़ हो गई, हमें पूरा का पूरा ये ब्लू वाला सर्कल फाइंड करना है। यहाँ पे ये क्या हो गया, हाँ, इसका मतलब है हमें b माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी ऐड करना है, जिसका मतलब है हमें 3 प्लस 10 यानी 13, ये आंसर आएगा हमारा। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन आ गया। इफ, फोर्थ वाला रीड कर देता हूँ मैं। इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 50, number of terms in A is equal to 28, number of terms in B is 30, what is the greatest value of A union B? तो यहाँ पे if ये फॉर्मूला है, if A union B is equal to 5, sorry, A intersection B is equal to 5, number of terms in A plus number of terms in B is equal to A union B। यानी अगर दोनों में कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं तो A और B को जब ऐड करेंगे तो फिर A यूनियन B बन जाएगा। और ऑब्वियस ही बात है A यूनियन B यूनिवर्सल सेट का पार्ट होंगे, सो A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। और हमें A यूनियन B को, यानी A प्लस बी जो है 20 प्लस 38, उसको जब ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 58 इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट जो 50 है। तो 58 पॉसिबल ही नहीं है, तो मैक्स वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 50। फिफ्थ वाला पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 48 ए कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 36, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ये डी मॉर्गन्स लॉ है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और इसका होल कॉम्प्लीमेंट। तो फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश हो गया यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हो गया 48 माइनस 36, और फिर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 12। तो हमारा यहाँ पे फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी हो गया। यहाँ पे हमने डी मॉर्गन्स लॉ भी लगाया था।